Hello student, today question number 2.7 chapter 2 electrostatic potential and capacitance. लास्ट वीडियो में मैं 2.6 तक सॉल्व आउट कर चुका हूँ, तो इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2.7 ऑनवर्ड्स. इन दिस क्वेश्चन नंबर 2.7 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं. तो देखिए हम ऐसे बना सकते हैं. ये मान लीजिए एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है. और ये आपको 2 पिकोफैरेड दिया हुआ है, ये आपको 3 पिकोफैरेड दिया हुआ है और ये आपको 4 पिकोफैरेड दिया हुआ है. तो वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, डिटरमाइन द टोटल कैपेसिटेंस. आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो देखिए यहाँ से यदि इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्ज जाएगा, 3 लेग में बढ़ जाएगा. मान लीजिए यहाँ से Q आया पीछे से और यहाँ Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q3 गया, वापस ऐसे करके ये फिर मीट करेगा तो यहाँ पे वापस ये Q हो जाएगा. तो पैरेलल में क्या होता है, चार्ज बढ़ जाता है. तो चार्ज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. जब चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हम Q बराबर क्या जानते हैं, हम Q इक्वल्स टू होते हैं C इंटू बी. तो यहाँ पे इसकी जगह डाल सकते हैं CB और इसकी जगह डाल सकते हैं आप C1B. पोटेंशियल सेम होता है क्योंकि ये एक ही, तीनों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल तीनों का सेम रहेगा. ऐसे ही C2B प्लस C3B. तो B कॉमन आउट आके कट जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, B बाहर आएगा, B से B कट जाएगा. तो C इक्वलेंट यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा. जो लीनियरली यदि हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैरेड, तो ये आ जाएगा 9 पिकोफैरेड. ये इक्विवेलेंट आ गया, पहला पार्ट आ गया. अब कहता है इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट. इस कॉम्बिनेशन को आप किसे कनेक्ट कर दें, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें. ये यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट तीनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है. तो आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ऑन ईच कैपेसिटर. तो देखिए Q1 इक्वल्स टू C1B, क्योंकि B तीनों पैरेलल में है तो V तीनों के लिए सेम रहेगा. तो यहाँ से C1 कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V हाउ मच, 100. तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10. ऐसे ही Q2 आएगा, C2B. C2 हमें कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, B इज 100. तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम. ये भी कूलम. ऐसे ही Q3 आएगा, C3V. C3 कितना है हमारे पास, 4 पिकोफैरेड, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V इज 100 वोल्ट. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम. तो ये चार्जेज आ गए, ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया, ये नेट C आ गया. ये पार्ट हो गया. नाउ 2.8 इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स. यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट बना लीजिए कैपेसिटर और इसके अंदर इनिशियली एयर भरा हुआ है. K फॉर 1 होता है एयर के लिए. एरिया आपको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो है आपको दिया हुआ है, D आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 mm. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, -3 मीटर. कैलकुलेट द
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें क्या निकालना है, पहले सी निकालना है। सी क्या होता था प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। के 1 है तो ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 6 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट 8.86 10 की पावर -12 अपॉन में डी इज हाउ मच, 3 इंटू 10 की पावर -3। अरेंज करेंगे इसको, इसको 2 टाइम -3 से पावर -3 कट जाएगी, तो ये आपका बचा 2 इंटू 8.86 इंटू 10 की पावर -12। तो ये नियरली 6 2 12, 8 2 16 और 1 17, 8 2 इतना आ जाएगा ये 10 की पावर -12 फेराड, और इसे आप 17.72 पिको फेराड भी लिख सकते हैं। ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है यदि ये किससे कनेक्ट है, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है, तो उस केस में चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होगा। तो Q बराबर हम क्या जानते हैं, CB होता है, C इज हाउ मच, 17.72 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V इज हाउ मच, कितने वोल्ट से कनेक्ट है, 100। तो ये आ जाएगा आपका चार्ज ऑन ईच प्लेट 17.72 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। प्रत्येक प्लेट पे इस पे प्लस चार्ज आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2.9 NCERT chapter electrostatic potential and capacitance. Explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8. In this question, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. While the voltage remain connected and after the supply is disconnected. तो ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2.9 में 2.8 का यूज करना है हमें, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है और वोल्टेज जो इसमें दिया हुआ था वही यहाँ पर है 100 वोल्ट। और इसको मैंने सॉल्व किया था तो टोटल चार्ज यहाँ पे प्लेट्स पे आया था, इंडिविजुअल चार्ज प्लेट्स पे 18 इंटू 10 की पावर -10 और कैपेसिटेंस ये आया था। अब देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे आप एक डाइलेक्ट्रिक फील कर रहे हैं। तो जब भी कभी हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर होगी। अब देखिए इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे आप T थिकनेस की इसके अंदर, तो क्या होगा, एयर कितने पार्ट में होगी फिर, D-T पार्ट में एयर, ये एयर वाला पार्ट है, एयर जो होगी। और डाइलेक्ट्रिक कितने में भरा हुआ है, T थिकनेस में भरा हुआ है। तो देखिए इसकी मान लीजिए E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है जब कोई भी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, तो E0 हमने लिया है, ये होता है। अच्छा, जब भी कभी हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इंडक्शन की वजह से, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम भरते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो जो मीडियम जिसका आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है वो उसका पोलराइजेशन हो जाता है। उस पोलराइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो EP एक फील्ड होगा EP, और तो नेट फील्ड जो होगा क्या होगा, E0 माइनस EP। E0 आप कैसे लिखते हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है।
तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक इनटू इट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगा। पोटेंशियल B इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं E इंटू डी माइनस टी, ई नॉट लिख लीजिए, प्लस ई पी टी, क्योंकि ये इतने पार्ट में एयर भरी हुई है और इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो पोटेंशियल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट डी माइनस टी, इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट बाई के, क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो के 1/k टाइम्स हो जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ सकता है डी माइनस टी प्लस T/K। यहाँ पर आप ई नॉट बाहर लिखे हुए हैं, डी माइनस टी बाहर ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 - 1/k ऐसे करके। तो ये B आ गया हमारे पास। अब देखिए ई नॉट हम कितना लिख सकते हैं, ई नॉट आप लिख सकते हैं Q अपॉन सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखेंगे आप सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 - 1/k ऐसे करके। इसको आप सिग्मा नॉट को लिख सकते हैं आप Q मान लीजिए चार्ज था A, तो ये आ जाएगा आपका Q A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 - 1/k। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को हम CB लिख सकते हैं, तो ये CB A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 - 1/k ऐसे करके। इधर भी B है तो B ने B को मारा, तो यहाँ से C आ जाएगा। C कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इधर जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी 1 - 1/k। तो ये नया कैपेसिटेंस आ जाएगा जब आपने इसमें T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भरा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस तब आएगा। अब देखिए मैं इसमें 1-2 केसेस बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक किसका है, जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है D बराबर T है, तो आप ये C कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D लिख सकते हैं इसे, और ये प्लस D/K हो जाएगा। तो इसने इसको मारा तो C जो हो जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो कहने का मतलब जब भी कभी हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो C बराबर जो नया कैपेसिटेंस होगा K टाइम्स होगा जब एयर भरी हुई थी। तो कैपेसिटेंस पहले वाले क्वेश्चन में 2.8 में हमने क्या किया था, K टाइम्स किया था, तो इसीलिए ऐसे किया था। तो नेट इस पार्ट का सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ। अब इसमें पूछा है व्हाइल द वोल्टेजेस रिमेन कनेक्टेड, तो C कितना होगा, C आपने लिखा कितना हो जाएगा K टाइम्स, इनिशियल कितना था, तो C ये हो जाएगा K हमें कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं क्वेश्चन। ये 10⁻⁻12 18 6 जा 108 इंटू 10⁻⁻12 C आ गई है। C आ गया हमारे पास। दूसरा हमें वोल्टेज क्या है, बोल रहा है व्हाइल द वोल्टेज रिमेन्स, तो वोल्टेज क्या रहेगा
अब हमें चार्ज निकालना है, पहले चार्ज निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, CB। C कितना है 108 10 की पावर -12, B 100 कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर -10, और इसे आप लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो इतना चार्ज रहेगा। कैपेसिटेंस कितना रहेगा, इतना रहेगा जब आप डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, और चार्ज कितना रहेगा, इतना रहेगा। तीसरा पार्ट हमें बताना है वोल्टेज कितना, वाइल वोल्टेज इज कनेक्टेड, तो B कनेक्टेड ही है तो 100 वोल्ट रहेगा। इसका दूसरे पार्ट में हमें करना है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। ये केस था व्हेन सप्लाई वाज कनेक्टेड। अब सेकंड केस है जब सप्लाई क्या कर दिया आपने, डिसकनेक्टेड कर दी। तो जब सप्लाई आप डिसकनेक्टेड कर देंगे तो इसके दो जब सप्लाई डिसकनेक्टेड कर देंगे तो B क्या हो जाएगा, B डैश जो हो जाएगा B/6 हो जाएगा, 100/6। तो ये कितना आ जाएगा 50/3, और ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा वोल्ट। एंड चार्ज जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी तो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा जो पहले आपने निकाला था, 1.08 10 की पावर -8 कूलम। एंड कैपेसिटेंस भी सेम रहेगा जो पहले था, 108 इंटू 10 की पावर -12 फेराड। Hello student, question number 2.10. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt supply battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो ये तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ CB², और हाफ C हमें कितना गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -12, चेंज कर लिया इसको फेराड में, एंड एनर्जी इज हाउ मच 50 का स्क्वायर वोल्टेज। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2500, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -10, 150 इंटू 10 की पावर -10, 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल।